चलिए मुझे पता है कि अगर आप भी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप 10वीं के छात्र हैं तो आपको किसी भी विषय का टेंशन हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अंग्रेजी का टेंशन जरूर होगा। इसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हम अंग्रेजी की तैयारी करें। चूंकि हिंदी का तैयारी वो आसानी से कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लैंग्वेज अंग्रेजी होने के कारण काफी बच्चों को क्या होता है, दिक्कत होता है। तो इसी समस्या का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। अगर आपका भी सपना होगा अंग्रेजी में 70 में 70 नंबर पाने का, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अंग्रेजी के सभी चैप्टर जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एमसीक्यू कराऊंगा। यहाँ पे कोशिश कर 20 आपको क्या करूंगा, एमसीक्यू कराऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ दूं चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, सबका मैं क्या करूंगा, आपको आंसर के साथ बताऊंगा। बिल्कुल आपको आंसर लिख के बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे उसको याद करना है, पूरा आपको एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूं। तो आपको मान के चलना, अगर इस वीडियो को आप पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं तो यहाँ पे अंग्रेजी में आपको 70 में 70 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे काम हो जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे मैं बता दूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% इसी में से क्या होगा, कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो भी अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आता, बिल्कुल आपको अंग्रेजी तैयार नहीं है, आप भी चाहते हैं अंग्रेजी में बढ़िया नंबर पाना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। तो चलिए सुन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दिया गया है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। आपको यहाँ पे बताना है कि भाई मंडेला के अनुसार एक नेशन के लिए सबसे बड़ा जो सबसे महान धन क्या होता है, मिनरल्स होता है, जेम्स होता है, डायमंड्स होता है, पीपल होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए सुनिए, यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा, आपको चौथा वाला, आपको चौथा हो जाएगा। पीपल हमारे क्या होते हैं, एक नेशन के क्या होते हैं, हमारे ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। आपको बताना है कि एनी का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड क्या था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया हर फ्रेंड, दूसरा आपको दिया गया हर कैट, तीसरा आपको दिया गया हर डायरी और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया हर डग। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा हर डायरी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में कराने वाला, पूरा वीडियो आपको देखना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। तो आपको याद रखना है ट्रिकी क्या था, एक डॉग था। यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा वाला प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है। ये दिया गया है कि व्हाट वाज भोलिस रियल नेम। आपको बताना है कि भोली का रियल नाम क्या था, प्रिया था, गीता था, सुलेखा था, सीता था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुलेखा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है आई, यहाँ पे डैश किया गया, लिखा गया हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। मैंने क्या किया, उसके जन्मदिन पे उसके क्या किया, साइकिल दिया। तो आपको बताना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा गिव है, गिवन है, गेव है, गिविंग है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना कि यहाँ पे जो 4 आपको वर्ड मीनिंग दिया गया इसमें से कौन सही है। पहला आपको दिया गया वंडर दिया गया, दूसरा ब्लंडर है, तीसरा थंडर है, चौथा हमारा क्या स्प्लेंडर है। तो आप याद देखिएगा यहाँ पे सब में क्या रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर थंडर का स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको 6 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि हु वाज मिसेज पंफरे। आपको बताना है कि मिसेज पंफरे कौन थी। देखिए इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया द मैड, दूसरा आपको दिया गया है द केयर टेकर, तीसरा आपको दिया गया है द नर्स और चौथा दिया गया द मिस्ट्रेस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 7 प्रश्न समझ में आएगा। एक से बिल्कुल आपको समझा के बताऊंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा वीडियो आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार क्या करेंगे, लाइक करेंगे। चूंकि ऑलरेडी मैंने क्या किया, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या किया, वीडियो बना दिया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि मेरे चैनल आपको फ्री में क्या कहता है, सभी के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ग्रुप को वहां से ज्वाइन करिए। मैं डेली क्या करता हूं, मैं 8 बजे क्या करता हूं, मैराथन क्लास यानी लाइव क्लास से चलाता हूं, जहां पे क्या करता हूं, मैं सभी विषयों की तैयारी कराता हूं। सिर्फ एक विषय का लाइव नहीं चलता है, सभी विषयों का लाइव चलता है। और ऑलरेडी मैंने क्या किया, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर का सोल्यूशन करा दिया। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने हिंदी का वायरल पेपर का करा दिया है, गणित का वायरल पेपर का करा दिया। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और मैं 70 नंबर हर विषय में मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं अगला प्रश्न क्या आने वाला है। प्रश्न आपको दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू द मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जो आपको यहाँ कुछ वर्ड दिखा गया है, इनको क्या करना, अरेंज करके मीनिंगफुल हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, आपको दिया गया है पहला, लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। दूसरा आपको दिया गया है, टू अस लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड।
तीसरा आपको दिया गया फ्रॉम गॉड, लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस। चौथा आपको दिया गया लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड। तो यहाँ पे याद रखिए दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मीनिंगफुल जो हमारा सेंटेंस होगा वो दूसरा हो जाएगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। 9 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम दानों में बिल्कुल इंपोर्टेंट, इनको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना अगर आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया? प्रेमनाथ आए, दीनानाथ आए, हरिनाथ आए, विशंबरनाथ आए। तो आपको याद रखना है यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट है। यहाँ पे विशंबरनाथ क्या होता है, उससे शादी करने के लिए आते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, मतलब अपने फादर को एनी किस प्रकार एक्सप्लेन करती हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर। यहाँ पे तीसरा आपको दिया मोस्ट डेलिकेट फादर। चौथा आपको दिया गया नन ऑफ द एबव। तो आपको याद करना है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। मोस्ट एडोरेबल फादर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न और हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है। यहाँ पे कलरा की जगह पे मलेरिया भी दे सकता है। यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन बताना है भाई, यहाँ पे कलरा से पहले किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ही डिड। यहाँ पे आपको बताना है फ्रॉम का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। दूसरा वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको दिया गया है। बीच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, मतलब रामलाल का उस गांव में कौन सा पोस्ट था। पहला आपको ऑप्शन दिया गया तहसीलदार का, दूसरा आपको दिया गया सरपंच का, तीसरा आपको दिया गया हेडमास्टर का और चौथा दिया गया नंबरदार को। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा नंबरदार, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा 12 नंबर का प्रश्न होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ऑलरेडी मैंने सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो डाल दिया, ऐसे ही मैंने सब कुछ बताया, तो उसको जरूर देखिएगा। एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा और वायरल पेपर का सोल्यूशन जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉइयों से, कर्मचारियों से मनी इकट्ठा करने के लिए सोचा, क्यों। यहाँ पे आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है टू रिटेन रेंचोस फेथ, दूसरा आपको दिया गया टू रिटेन क्लर्क्स डिवोशन, तीसरा आपको दिया गया टू रिटेन सरपंच ऑर्डर और चौथा आपको दिया गया नन ऑफ द एबव। तो आपको याद करना है कि भगवान में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो पैसे को कलेक्ट करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा है कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक करेगा, चैनल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सस्ती जितने लोग क्या करें इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करिए, बोर्ड एग्जाम में क्या करिए 90% से ऊपर नंबर दिलाइए। और इसी कामना के साथ मैं क्या करता हूं, अगले प्रश्न को लेकर आता हूं। लेकिन जो लोग मां सस्ती से प्रेम करते हैं, जिस मां सस्ती पे विश्वास रखते हैं, मां सस्ती को मानते हैं, उनको लगता है कि मां सस्ती उन पर कृपा करेंगी, तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक बार शेयर भी करने की कष्ट करेंगे। तो चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। तो देखिए ना आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया गया व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में वो क्या कलेक्ट करते थे, रॉक्स को कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाई को, कॉइन्स को, क्या ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा वो क्या करते हैं, सभी चीजों को कलेक्ट करते थे। तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया गया है एंड ऑफ एपार्थाइड, दूसरा आपको दिया गया है ह्यूमैनिटी, तीसरा आपको दिया गया है पीस और चौथा आपको दिया है ट्रेड निगोटिएशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान देंगे। आपको 16 नंबर का भी प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया 16 नंबर का प्रश्न, ए ब्यूटीफुल टेंपल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव क्या करना है, पहचानना है भाई इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो विशेषता बताता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला दिया गया वेरी, दूसरा दिया गया टेंपल, तीसरा दिया गया ब्यूटीफुल और चौथा दिया गया इज बीइंग बिल्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपको दिया, इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, आपको बताना है कि इब्राइट कहां से ग्रेजुएशन किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन यूनिवर्सिटी से। आपको याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या कहता है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था। अगला प्रश्न आपको दिया 18 नंबर का प्रश्न, देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको तैयार करना है। जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं बिल्कुल इंपोर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कम समय में अंग्रेजी की तैयारी करना, तो
तो इस प्रश्नों को तैयार जरूर करेगा और पूरा का पूरा वीडियो देखे, चूंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, एप्लीकेशन हो, एस्से हो, सब कुछ बताने वाला हूं कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। अगर इनको तैयार कर लेते हो तो आपको अंग्रेजी में 70 नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो भोली का रियल नेम था वो क्या था? ऑप्शन दिया गया है प्रिया, दूसरा दिया गया है गीता और तीसरा आपको दिया गया सुलेखा, चौथा आपको सीता है। तो याद रखिएगा उसका रियल नेम क्या था? सुलेखा था, आपको याद रखना है। 19 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, हु वाज थीप इन द स्टोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वाज थीप इन द स्टोरी। हरी सिंह है, अनिल है, मंगल पांडे है, सुरेश। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्टोरी में जो हमारा क्या है थीप, वो क्या है? हरी सिंह है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने क्या कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें क्या करता है, मोटिवेशन देता है, ताकि हम लोग अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें। पीडीएफ नोट चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत कम जगह है, तो जल्दी ज्वाइन करेगा। चलिए आपके सामने आ गया। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, व्हाट वाज वाली एज। वाली का उम्र क्या था? 7 साल की थी, 8 साल की थी, 9 साल की थी कि नॉन ऑफ दीज। आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। तो मैं कमेंट चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी तैयारी है और क्या करना है, अपने पढ़ाई के प्रति सचेत हैं। बोर्ड एग्जाम में 90% से ऊपर नंबर पाना। प्रश्न का उत्तर पता होगा, कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम क्या करेंगे, पिन कर देंगे। पिन करने का मतलब होता है सबसे पहले आपका कमेंट आ जाएगा। तो कितने लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में कमेंट करते हैं? अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मतलब आपने क्या किया, वीडियो को ध्यान से देखा है और आपको क्या है, अंग्रेजी की पूरी तैयारी है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कितने लोग अंग्रेजी तैयार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट मैंने क्या किया, 20 MCQ आपको करा दिया। अब चलिए आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, प्रोज के क्या करते हैं, 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर आपको बताते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको सप्लीमेंट्री के क्या करेंगे, 10 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर बताएंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, 5 आपको क्या करेंगे, प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर बताएंगे। और सप्लीमेंट्री के 5 क्या करेंगे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस इतना तैयार कर लीजिए। यही से आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करेगा और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, कौन सा आपको एस्से तैयार करना है। तो सारी चीजें बताने वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। लेकिन अभी आपके सामने प्रोज के 10 सबसे इंपोर्टेंट क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर लेके आते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो आपके शॉर्ट आंसर है, उसमें पहला आपको तैयार करना है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि लेंचो कौन था और उसकी क्या प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा। तो दूसरा जो आपको प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पे तैयार करना है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्टमेंट पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। ये दूसरा प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। जो तीसरा प्रश्न इसमें तैयार करना है, आप लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, बिल्कुल उनको तैयार कर लीजिए। यही से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तीसरा जो आपको तैयार करना है कि डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। ये प्रश्न भी क्या है, वेरी इंपोर्टेंट, इसको भी आपको तैयार करना है। चौथा जो प्रश्न आपको प्रोज में तैयार करना है, यहाँ पे आपको तैयार करना है कि डिस्क्राइब अबाउट एनीज फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। एनी फ्रैंक के अर्ली एजुकेशन के बारे में आपको क्या करना है, तैयार करना है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा पांचवा आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे पांचवा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। यहाँ पे क्या करना है, इसको तैयार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार इसको पूछा जाता है। यहाँ पे वीडियो को लास्ट में देखिएगा, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए। पहले प्रश्नों को समझ लीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग का क्या करना, वाइल्ड लाइफ का क्या करना, आपको डिस्क्राइब करना। ये शॉर्ट आंसर में बता रहा हूं। आपको जो 7 नंबर का प्रश्न प्रोज में तैयार करना है कि व्हाई डिड वाली वांट टू राइड ए बस, मतलब वाली एक बस चलाना क्यों चाहते हैं, इसको तैयार करना है। 8 नंबर का प्रश्न तैयार करना, इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि व्हाट डिड वाली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। ये भी क्या करना, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी तैयार करना है। और 9 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए बेगर। मतलब जो प्रिंस सिद्धार्थ रहते हैं वो पैलेस को क्यों छोड़ देते हैं और एक बेगर क्यों बन जाते हैं। ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि वेयर डिड प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन, आपको क्या करना है, इसको भी तैयार कर लेना है। तो यही क्या थे, प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है हमारे, वेरी इंपोर्टेंट 10 प्रश्न थे जो शॉर्ट थे। इनको अगर तैयार कर लेते तो इससे बार क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए इसके बाद आपको बता देते हैं कि हम सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर कौन सा तैयार करना है। उसके बाद आपको बताएंगे कि लॉन्ग आंसर कौन सा तैयार करना है और एप्लीकेशन कौन सा तैयार करना, आपको ऐसे कौन सा तैयार करना। तो पूरा का पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो
वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इनका पीडीएफ कैसे मिलेगा और इसका सोल्यूशन का पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आपके सामने आता है सप्लीमेंट्री के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे तो देखिए ना, आपको सप्लीमेंट्री में जो प्रश्न तैयार करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इससे बाहर क्या होगा कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। यहाँ पे आपको तैयार करना है सप्लीमेंट्री के लिए। जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ ए डॉक्टर टुवर्ड्स डॉग। ये भी क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सप्लीमेंट्री के लिए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्हाट वाज हिज थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में उसका क्या थिंकिंग था, ये जो चोर वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, तो इसको भी क्या करना आपको तैयार करना है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है सप्लीमेंट्री में, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल। इसको भी क्या करना आपको तैयार करना है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि हु वर द इंपॉर्टेंट पीपुल इन इब्राइट्स लाइफ एंड वाई। ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको भी आपको तैयार करना है सप्लीमेंट्री के लिए। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज। इसको भी तैयार करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाउ नेकलेस बिकम्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर हर। ये नेकलेस वाला चैप्टर से इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपको प्रश्न करना है, ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार के बारे में क्या करना आपको डिस्क्राइब करना है, कौन कौन उसके परिवार में था। यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि हाउ सुलेखा बिकम भोली, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। इसको क्या करना आपको तैयार कर लेना है, भोली वाले चैप्टर से है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार, व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करना। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर ए बाल पार्टी। इसको भी क्या करना आपको तैयार करना। तो ये क्या थे, सप्लीमेंट्री के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये शॉर्ट आंसर थे। अगर ये तो हमारा हो गया शॉर्ट आंसर। इसके बाद आपको बताते हैं 5 हम बताते हैं प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, और 5 आपको सप्लीमेंट्री के बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम करते हैं क्वेश्चन को बता देते हैं, उनको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, आपको 70 में 70 नंबर मिल सकता है। और यहाँ पे आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा, इन प्रश्नों का सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेगा। आपके सामने आता है प्रोज के 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। पहला जो आपको क्या करना है, लॉन्ग आंसर के लिए प्रोज में जो तैयार करना है कि यहाँ पे जो लेंचो है इसका कैरेक्टर स्केच क्या करना आपको याद करना है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट करना है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है। अगर आपको प्रश्न तैयार करना है गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनिस लाइफ, ये भी हमारा क्या है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो आपको तैयार करना है, व्हाई डिड एनिस फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ये भी क्या है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है कि व्हाई वाज किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड। ये क्या करना आपको तैयार करना है। ये हमारे 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, लॉन्ग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इनको आप तैयार करिएगा। इससे प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देखिएगा सप्लीमेंट्री के लिए जो आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर तैयार करना है। पहला जो आपको तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच क्या करना है, भोली का आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद से क्या करना आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसको आपको तैयार करना है। और अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये भी हमारा क्या है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से जो हमारा लास्ट प्रश्न आपको तैयार करना है कि डिस्कस द रोल ऑफ हिब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बस क्या करना है, शॉर्ट और लॉन्ग मैंने आपको बता दिया। अगर इतना तैयार कर लेते तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैं सभी लोगों को क्या इसका सोल्यूशन चाहिए, तो अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा, आपको वीडियो में समझा दूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो चाहिए कि पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ग्रुप में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप लोग वीडियो कहिएगा तो मैं समझा के आपको बनाऊंगा, तो वीडियो के लिए बोल दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जैसे ही कमेंट करेंगे यहाँ पे 10 लोग क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे जिनको पीडीएफ चाहिए वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूं, अब एप्लीकेशन की बात है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन का वीडियो मेरे पास है, एस्से का वीडियो है, हमारे पास क्या है, रिपोर्ट का वीडियो है। तो आप लोग
लोग कमेंट में कमेंट किए क्या आप एप्लीकेशन का वीडियो देखना चाहते हैं, रिपोर्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, कैसे एस्से लिखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, कैसे लेटर लिखा जाता है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किए। जैसे ही क्या करेंगे 10 लोग कमेंट कर देंगे एप्लीकेशन के लिए, रिपोर्ट के लिए, एस्से के लिए, मैं क्या करूंगा आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना, अधिक से अधिक कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।